अखिलेश जी, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। क्या तैयारी है वहां पर और बीजेपी की तैयारियां इसको लेकर क्या नजर आ रही हैं? देखिए, अभी वहां पर फिलहाल जो है बैठकों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जो हॉल जहां पर की शपथ ग्रहण समारोह होता है वहां पर तमाम कुर्सियां लग चुकी है और इसके साथ ही वहां पर बड़ी संख्या में विधायक भी पहुंच गए हैं। जिस तरह से मंच पर कुछ कुर्सियां लगा दी गई हैं, गिनतियों में करीब हम देखें तो 4 से 5 कुर्सियां दिख रही हैं। जाहिर सी बात है कि एक राज्यपाल के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए, एक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए, और ये भी माना जा रहा है कि अजीत पवार भी आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये लंबे समय से पर्दे के पीछे कवायद चल रही थी। जिस तरह से अजीत पवार की ओर से बार बार संकेत दिए जा रहे थे कि जो भी एनसीपी के भीतर घटनाक्रम चल रहा है वो इससे नाखुश है। आपने देखा था कि जब शरद पवार ने अपना इस्तीफे का ऐलान किया था तब भी अजीत पवार के जो तेवर थे वो अलग तरह के थे, और उसके बाद जिस तरह सुप्रिया सुले को बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद भी अजीत पवार ने कहा था कि वो एलओपी का पद छोड़ने के लिए तैयार है, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। इस बीच बीजेपी के भीतर भी काफी कुछ घटनाक्रम होता गया। आपको बताऊं कि गुरुवार रात को यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी सुबह 2 बजे तक मुलाकात चली थी। इसके बाद कल भी वहां पर मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये इस बात को माना जा रहा है कि हरी झंडी दे दी गई थी कि अजीत पवार अपने विधायकों को लेकर आए और उनको सरकार में शामिल किया जाए। तो ये बड़ा झटका है एनसीपी के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि वो जो महाविकास अघाड़ी में अगुवाई करने की सोच रहे थे उसके लिए तरह से कह सकते हैं कि हाथ से उनकी बाजी निकल गई है। और दूसरी बात ये भी है कि इससे जो लंबे समय से कयास लग रहा था कि आखिर जो शिंदे फडणवीस सरकार है इसमें मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, तो उससे भी अब थोड़ी देर बाद पर्दा हटने की संभावना है। अच्छा अखिलेश जी, ये जो आ रहे हैं साथ में विधायक, ये एनसीपी के साथ ही आएंगे या फिर ये किस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या इसको लेकर मिल पा रही है जानकारी? अभी तो जाहिर सी बात है कि अगर 30 विधायकों की संख्या उन्होंने जुटा ली है तो वो एक तरह से जो एनसीपी का विधायक दल उसमें फाड़ कर सकते हैं, 2 फाड़ हो सकती है। और ये तमाम जो 30 विधायक इनको अपने एक अलग गुट बना करके भी वो सरकार में शामिल हो सकते हैं। सारी प्रक्रियाएं हैं जिसको लेकर के अभी इस समय राज्यपाल के साथ बैठक चल रही है। वहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच गए हैं। हमें ये जानकारी दी गई है कि मोटे तौर पर यही होगा कि वो अपने विधायकों को लेकर अलग हो जाएं। जिस तरह से कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए थे और बाद में उन्हें मान्यता दे दी गई थी, तो वैसा ही कुछ इस मामले में भी होने की संभावना बताई जा रही है। अच्छा, अगर महाराष्ट्र की सियासत में इसको देखें अखिलेश जी, तो शिवसेना के साथ ही जब एकनाथ शिंदे जब आए थे तब भी ये था कि बीजेपी कैसे उनको एडजस्ट करेगी। अब एनसीपी भी यहाँ पर है, तो ये कैसे जो है ये चीजें रहने वाली हैं आगे वहां पर? देखिए, इसमें कई सारी बातें होती हैं ताबिश, और कई बातें बाद में बाहर निकल करके आती हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब सुबह सुबह राष्ट्रपति शासन हटा करके शपथ दिलवाई गई थी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को, उसके बारे में भी अभी कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था। उन्होंने कहा था कि शरद पवार को इस बारे में जानकारी थी, और बाद में शरद पवार ने भी ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि उन्हें भी इसमें ये लगा था कि जो बीजेपी की सत्ता के लिए भूख है इस बात को उजागर करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने हामी भर दी थी। तो ये पर्दे के पीछे की जो बात हुई थी ये आज 2 साल बाद करीब जो खुलकर के सामने आई थी। और इसी तरह से अब ये जो खेल हो रहा है इस समय राजभवन में चल रहा है, क्या इसमें शरद पवार की हामी है या नहीं है? जाहिर सी बात है कि इसमें काफी सारे दांव पेच अभी हैं जो खुलकर के धीरे धीरे करके सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल के भी राजभवन में साथ होने की बात कही जा रही है, ये बात दिखाती है कि किस तरह से ये जो पूरा एनसीपी के भीतर आप इसको बगावत कहें या एक सोची समझी रणनीति कहें, ये कुछ देर बाद साफ होगा, लेकिन ये बात है कि इसके लिए काफी समय से तैयारी चल रही है। और क्योंकि शरद पवार का यहाँ पर जिक्र है, उनकी राय बड़ी अहमियत रखती है अखिलेश जी, विपक्षी पार्टियों के लिए कम से कम, तो ये एक विपक्ष के लिए भी बड़ा झटका होगा अगर उनकी पार्टी में ही इस तरह की जो है बगावत आप कहिए इसको तो देखने को मिलती है, क्योंकि मिल रही जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है ताबिश, और सबसे बड़ा सवाल अभी यही पूछा जाएगा कि ये सब कुछ जो एनसीपी के भीतर घटनाक्रम हो रहा है इसे शरद पवार का आशीर्वाद है या नहीं है। अगर शरद पवार का आशीर्वाद है तो निश्चित तौर पर जो 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिस तरह से पटना में बैठक हुई, और अभी 2 दिन पहले ही पवार ने कहा मुंबई में कि अब जो अगली बैठक होगी वो बेंगलुरु में होगी। उन्होंने तारीख भी बता दी थी अपनी ओर से, 13-14 जुलाई को ये बैठक जो है बेंगलुरु में होने जा रही है। तो ऐसे में एक तरफ जहां शरद पवार विपक्षी एकता मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों को साथ लेने का प्रयास कर रहे दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी को अगर नहीं संभाल पा रहे हैं, और हमेशा की तरह एक बार फिर से ये सवाल, ये शंका मन में रहेगी कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये पवार की मंजूरी से हो रहा है या
इसमें उनकी मंजूरी नहीं है, तो ये भी विपक्षी एकता को लेकर सवाल खड़े करेगा। और जिस तरह से राहुल गांधी को आगे लाया जा रहा है, जिस तरह से लालू यादव ने पटना में कहा कि वो दूल्हा बने, हम सब बाराती बने, वो उसके दोहरे मतलब निकाले जा रहे हैं। उनकी शादी से मतलब था उनका, जब उनको 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर कह रहे थे। और जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया जाएगा तो चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो या खुद नीतीश कुमार हो, शायद उन्हें ये पसंद ना आए। बिल्कुल, अभी कैसे इसका जो है असर आगे देखने को मिलेगा ये तो यहाँ पर नजर रहेगी ही, लेकिन अभी जो कुछ वहां पर हो रहा है वो भी काफी बड़े अपडेट्स वहां से आ रहे हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी भी यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर एनसीपी के बताया जा रहा है कि 30 के करीब विधायक अजीत पवार के साथ होने की खबर आ रही है।